मध्य प्रदेश के लवकुश नगर की एसडीएम निशा बांगरे सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं। इस बार भी वो चर्चा में है और इस बार चर्चा का विषय है राजनीति। जी हाँ, संविधान को साक्षी मानकर शादी करने वाली निशा बांगरे अब राजनीति में एंट्री की तैयारी में है। निशा बांगरे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, साथ ही समाज को जागरूक करने का भी काम कर रही हैं। अब उन्होंने राजनीति में कदम रखने की इच्छा जाहिर कर दी है। बता दें, वो बैतूल के आमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि अभी वो किस पार्टी से चुनावी सफर की शुरुआत करेंगी, ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी होगी, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। निशा बांगरे ने बताया कि कुछ सर्वे रिपोर्ट में उस जगह से उनका नाम आगे है। अभी भी वो सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी में होने की वजह से निशा ये खुलेआम नहीं कह पा रही कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने इशारों में ये जरूर कह दिया कि वो चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुकी हैं। निशा ने कहा, बैतूल ने मुझे अलग तरह के अवसर दिए, जनता की आवाज है, जनता से नाम निकल कर आया है। अगर मुझे उस लायक समझा जाएगा और इससे अच्छा कोई अवसर मिलेगा तो अपनी माटी के लिए मैं अपना तन मन धन और जीवन सब कुर्बान कर दूंगी। एक्चुअली अभी जो सर्वे हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसमें जो सर्वे में नाम निकल के आया है, तो उस वजह से ये सारे जो न्यूज़ हैं ये बनाई जा रही हैं कि बैतूल की आमला विधानसभा से जनता के द्वारा जो है सर्वे में नाम लिया जा रहा है। तो एक शासकीय सेवा में होते हुए मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके के सर्वे में नाम आ रहा है। मेरा तो हमेशा से ही यही उद्देश्य रहा है कि भारतीय संविधान की जो मूलभूत बातें हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं और उसके लिए कार्य करें। तो बचपन से ही लेकर मैंने वही कार्य किया है। मल्टीनेशनल कंपनी में जब इंजीनियर थी तभी मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के माध्यम से अपने कार्यों को करती रहती थी कि किस तरीके से पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो है शासन की योजनाएं और उनको लाभ मिल सके। उसके बाद डीएसपी में भी मेरा चयन हुआ, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ और पहली बार मुझे बैतूल में पोस्टिंग मिली। तो जो हमेशा से मेरी कार्य करने की शैली रही है, उसी कार्यशैली से मैंने बैतूल में काम किया। आमला में मैं एसडीएम रही, लोकसभा के दौरान एआरओ रही। तो मेरे कार्य को वहाँ की जनता ने सराहा और बड़ा मुझे खुशी महसूस होती है कि वहाँ की जनता ने मुझे एक बहन, एक बेटी के रूप में स्नेह और प्यार दिया है। आपको बता दें, निशा बांगरे कलेक्टर बनने के बाद शादी की और उनकी शादी को लेकर खूब चर्चा हुई, क्योंकि उन्होंने संविधान को साक्षी मानकर अपनी शादी की थी। निशा बांगरे एमपी की चर्चित अधिकारी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद निशा ने गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। नौकरी में ज्यादा दिन मन नहीं लगा तो सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद निशा बांगरे का चयन एमपी के डीएसपी के पद पर हो गया। निशा बांगरे 2016 में डीएसपी बनी और वहीं 2017 में निशा बांगरे का चयन एमपी के डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया। इसके बाद उन्होंने डीएसपी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद निशा बांगरे की पहली पोस्टिंग बैतूल जिले में हुई थी। निशा बांगरे अभी छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम हैं।